राधे राधे मेरे भाई। आज जो घटना हुई है उससे बहुत दुखी हैं, आहत हैं। लेकिन जो मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है बाबा के लिए, बाबा अभी तक वहां नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि मेरे भाई कैसे भी करके इस मामले को शांत करवाइए और मामले को ज्यादा हाईलाइट मत करो, ज्यादा चने के पेड़ पे मत चढ़ाओ मेरे भाई। बहुत बड़ा मैटर हो चुका है, राजकार्य का उल्लंघन। दूसरी बात मेरे भाई, चुनाव आयोग में तो बहुत बड़ा मैटर है, इसको हल्के में हम नहीं ले सकते। लेकिन मेरे भाई आप सब लाइव को शेयर करना, और मेरे भाई जो मीडिया चलाते हैं वो थोड़ा शांति और धैर्य से काम लो। और मैं डॉक्टर करोड़ीलाल जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप ही एक ऐसे मसीहा हो जो इस गांव के माता बहनों को और बच्चों को बचा सकते हो। आप एक बार वहां चले जाइए, जिससे वहां शांति का माहौल बन जाए, किसी भाई की बलि ना चढ़े, नुकसान से बच जाएंगे। आप ही एक सहारा हो। बाकी मैटर इतना बड़ा हो चुका है कि आपके सिवा वहां कोई भी जाए तो शांत नहीं कर सकता। चारों तरफ आग लगी हुई है, घरों में बच्चों को जुड़ दिया गया है, लोगों का बहुत बुरा माहौल वहां है मेरे भाई। तो मैं सब भाइयों मेंशन कर दो डॉक्टर करोड़लाल जी को, मैं हाथ जोड़ता हूं इस बार, एक बार और हमारी बात मानकर। हम आपके कार्यकर्ता हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं बाबा कैसे भी करके आप वहां घंटे 2 घंटे में पहुंच जाइए। और जो मीडिया पे अब से पहले जो अफवाह फैल रही थी वो बकवास थी, लेकिन मैं क्लियर कर दूं बाबा, कैसे भी करके आप एक बार इस गांव की शरण में चले जाइए, उस गांव को बचा लीजिए। नादानी में सब कुछ हो गया, युवा हैं, युवाओं ने नादानी में बहुत बड़ा वंडर कर दिया। लेकिन जब तक आप नहीं जाओगे तब तक उस गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सामना हो जाएगा। और वहां जो धरने पर बैठे हैं नरेश भाई के साथ में, उनसे मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई, जिन बच्चों को और जिन माता बहनों को गोलियां लगी है, जिनको चोटें आई है, वहां 108 पे फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, आपको एम्बुलेंस उपलब्ध होगी, उनको उपचार के लिए रेफर करो। रिस्क मत लो मेरे भाई। और करोड़लाल जी को मेंशन कर दो मेरे भाई, और हमारे समाज के लीडरों को भी मेंशन कर दो, क्योंकि जो घटना वहां हुई है उसके लिए मैं बाबा साहब आपसे निवेदन करता हूं कैसे भी करके एक बार और चले जाइए। हम मानते हैं आप हारे का सहारा हो, हर दीन दुखी की आवाज हमेशा बुलंद करते आए हो, लेकिन एक बार आपका वहां जाना जरूरी है। तो मेरी आपसे विनती है बाबा, कैसे भी करके आप घर से निकलो, जहां भी हो वहां से निकलो, नहीं तो ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि रात बाकी है और रात में पता नहीं कौन कहां किसका क्या हो जाए। तो आप कैसे भी करके वहां से निकलिए बाबा। आपसे इतनी उम्मीद है कि आप वहां पहुंचकर इस मामले को शांत कर सकते हैं। पूरी राजस्थान के युवाओं की, लोग बागों की नजर आप पे टिकी हुई है बाबा। मेरी आवाज मुझे पता है आप तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि आप मेरी हर लाइव देखते हो। और आपके जो कार्यकर्ता हैं वो मुझसे हर एक कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, उन सबको मेरी लाइव का पता है, मेरी पोस्टों का पता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कैसे भी करके इस मैटर में एक बार और इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि आपके सिवा हर कोई जानता है कि इस मैटर को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो बाबा है। तो मैं बाबा आपसे निवेदन करता हूं कैसे भी करके वहां पहुंच जाइए और इस मैटर को शांत करवा दीजिए, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो ये बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा और वहां बहुत ऐसी घटनाएं हमको सुनने को मिलेगी जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो बाबा मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट और निवेदन है कि मैं आपका एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कैसे भी करके आप एक बार वहां पहुंच जाइए और उस जो बवंडर मचा हुआ है उसको कैसे भी करके शांत करिए। आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। और जो मीडिया पे जो चने के पेड़ पे चढ़ा रहे हैं ना मेरे भाई, अब रुक जाओ, बहुत हो गया। और कैसे भी करके वहां से शांति से निकलने का रास्ता देख लो मेरे भाई, वहां से निकलो। और दूसरी बात, कोई भी हुड़दंगबाजी न करें, शांति से काम लें। बातों से सबका सॉल्यूशन निकलता है मेरे भाई, जोर दिखाने से और ताकत आजमाइश से रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रशासन के सामने हम कुछ भी नहीं है, प्रशासन के सामने हम बेबस हैं, प्रशासन का उन्हें सपोर्ट है। तो मेरे भाई कैसे भी करके आप जितना हो सके, सब बुद्धिजीवी वहां हैं, हमसे भी ज्यादा बुद्धिजीवी वहां विराजमान है।
तो मैं उन सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहूंगा, मेरे भाई आप कैसे भी करके बातों से या प्यार से, प्रेम से, जो भी रास्ता निकालिए, और जिस गांव ने आपके लिए त्याग और समर्पण किया है, उस गांव को कोई भी नुकसान ना हो, ऐसी घटना से उस गांव को बचाइए। और उन बच्चों को, उन माता बहनों को, सबको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ऐसा कोई भी वहां गलत काम ना करें, कोई भी ऐसी हुड़दंगबाजी ना करें जिससे उस गांव के बीवी बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को कोई दिक्कत आए। तो मेरे भाई अभी की घटना यह है, नरेश भाई को अभी गिरफ्तार नहीं किया है, अभी तक की मैं आपसे कह रहा हूं, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, अभी वो धरने पे ही हैं। और राजकार्य में बाधा। और दूसरी बात, चुनाव आयोग किसी को नहीं बकसता, यह आप भी जानते हो। और प्रशासन के आगे हम हमें पहले भी बेबस थे और आज भी बेबस हैं। लेकिन मेरा मानना यह है मेरे भाई, अगर तुम सब अभी लिखोगे, अगर मेरी बात मानते हो और उस गांव को बचाना चाहते हो, नरेश भाई को बचाना चाहते हो या उसके साथियों को बचाना चाहते हो, तो मेरे साथ एक ही आवाज में एक साथ एक ही पोस्ट डालोगे। जितने भी मेरी लाइव में जुड़े हैं सब साथी एक पोस्ट डाल दीजिए, बाबा आपके हाथ जोड़े, एक बार आप देवली उनियारा पहुंच जाओ, क्योंकि आपके सिवा वहां कोई इस माहौल को शांत नहीं कर सकता। और बाबा जाएगा तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा मीणा समाज के लिए। नहीं तो आने वाले समय में वहां भी बहुत लोगों के साथ चोटें, कुछ भी हो सकता है, अभी रात बाकी है और कल इससे भी बड़ा तांडव होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार जितने भी लाइव में जुड़े हैं, जितने भी साथी मीडिया चलाते हैं, सब साथी एक साथ पोस्ट कीजिए, बाबा लास्ट बार आप एक बार वहां चले जाइए और उस गांव की रक्षा कीजिए, इन सभी युवा साथियों की रक्षा कीजिए। क्योंकि वहां जो मौजूद है वो हिम्मत हार चुके हैं, वो टूट चुके हैं कि हम गांव के बच्चों को बचाएं या माता बहनों को बचाएं या बड़े बुजुर्गों को बचाएं। उनको बहका माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर एक भाई वहां जो है बिल्कुल हताश है। उसकी जिम्मेदारी भी ली जाएगी मेरे भाई। जो महिला मरी है उसकी अभी पूरी अपडेट नहीं है, लेकिन मेरे भाई अपन को बहस करने की बजाय, गुलाब खत्री बहस करने की बजाय आप सब मिलकर एक एक पोस्ट कर दीजिए आपकी आईडी से। किरोड़ी लाल जी जो हमारे माननीय हैं, सम्माननीय हैं, उनको एक पोस्ट कर दीजिए, उनको वहां जाने के लिए बोल दीजिए। और मैं 100% कह रहा हूं, जब एक आवाज में आप बोलोगे तो मैं 100% कह रहा हूं, बाबा का दिल इतना बड़ा है कि वो जाएंगे। बाबा रुक ही नहीं सकते, उनसे दुख देखा जाता ही नहीं, ये पक्की बात मानना मेरे भाई। वो बुरे के साथ में भी लगते हैं तो वो अच्छे के साथ में भी लगते हैं, लेकिन मेरे भाई बाबा के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आप एक एक भाई आईडी पर पोस्ट करो, एक एक भाई आईडी पे पोस्ट करो और बाबा को वहां जाने के लिए कहिए। मैं 100% कह रहा हूं बाबा जाएगा, लेकिन जो अफवाह अब से पहले जो आप फैला रहे हो कि बाबा जा रहा है, बाबा जा रहा है, लेकिन अब से पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई जाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन हम अगर उनसे विनती करेंगे तो बाबा अवश्य जाएंगे, क्योंकि बाबा ने जन्म ही हम जैसे लोगों के लिए लिया है, दीन दुखी के लिए लिया है। तो मेरे भाई कैसे भी करके आप एक बार इतना सपोर्ट कर दीजिए कि बाबा वहां पहुंच जाए बस। भाई गुलाब खत्री, बाबा को बोलना जरूरी है, क्योंकि फिर वही लोग बाबा को टारगेट करेंगे और बोलेंगे और बाबा बात चले जाएगा, फिर भी बाबा को टारगेट करेंगे। लेकिन बाबा ही एक ऐसा है जो इस मैटर को शांत कर सकता है। नहीं तो करवा के दिखा दो शांत, कितनों की कुर्बानी जाएगी, कितनों के ऊपर मुकदमे लगेंगे, पता है क्या? कोई सोच नहीं सकता इसमें क्या होने वाला है। आने वाले समय में बहुत नुकसान होने वाला है मीणा समाज के युवाओं पर, जो वहां जोश ही जोश में गए हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। आप थोड़ा सा धैर्य रखो, कॉमन सेंस लाओ और बाबा को फोर्स करो, बाबा के लिए निवेदन करो। मैं कह रहा हूं बाबा जाएगा तो मैटर सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो रात बहुत बड़ी है मेरे भाई, बहुत कुछ होने वाला है उधर। कोशिश करो, लाइव में 200 लोग जुड़े, 200 लोगों की पोस्ट और बाबा को मेंशन कर करके जाएगी तो मैं 100% कह रहा हूं बाबा जाएगा वहां। और बाबा पहुंच गया तो पूरा मैटर वहां ज्यों के त्यों संभल जाएगा। और जो नियम के तहत और जो गिरफ्तारी वाली बात है, नियम के तहत गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, इस बात को पक्का कह रहा हूं, नरेश भाई साहब भी इस बात से खुश हैं कि हाँ मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन उनके कुछ वो थे, उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, हो सकता है उन शर्तों को बाबा जाके मनवा दे, जो भी है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त मेरे भाई जरूरत है तो सब साथियों को एक साथ आवाज उठाने की कि बाबा आपसे हमारा पर्सनल निवेदन है, हम आपके हैं, आपके रहेंगे, लेकिन आप एक बार वहां पहुंच जाइए। बहुत बुरी घटना है मेरे भाई, आप सोच नहीं सकते। वहां औरतों के बीच में और बच्चों के बीच में वो खौफ भरा हुआ है। कमरों के अंदर, एक एक कमरे के अंदर 100-100, 50-50 लड़के भर दिए, क्योंकि अलग अलग घर में रहते हैं तो सबको डर लगता है। तो वहां पास के जो मकान है उनके अंदर एक एक कमरे में बहुत सारी माता बहनें, छोटे बड़े बच्चे जो हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनको सबको वहां कमरों में बंद कर रखा है। भय का माहौल बहुत खराब है भाई, चारों तरफ आग लगी हुई है। ये मैटर इतना बढ़ चुका है कि प्रशासन को लग रहा है कि नरेश की तरफ से कुछ उड़दंगबाजी वो कुछ करना दे, उसके साथ में जो है वो कुछ करना दे, क्योंकि उन्होंने जो लाइव दी थी उसमें उन्होंने बात इस तरीका की कि लाठी पटंगे जो भी था, लेकिन उससे क्या है कि प्रशासन पूरी तरह सचेत हो गया और प्रशासन भी डरा हुआ था, इसलिए ये सब हमें देखने को मिला है। ए राम भरत मीना, बीजेपी का चमचा, तुझे होश है कि कहां कमेंट कर रहा है, तू किसकी आईडी पे कर रहा है, तुझे पता है ना? तुझे पता है कि कितनों को न्याय दिलाया बीजेपी का चमचा कहने वाले? क्या कांग्रेस पार्टी में रहते हैं वो चमचे नहीं होते क्या? अब यहाँ फालतू की कमेंट्स करने की जरूरत ना है। यहाँ फालतू के कमेंट्स देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं आया मेरे भाई। गुलाब खत्री कैसे भी करके, मैं तो ये कह रहा हूँ 250-300 लोग जो मेरी लाइव को देख रहे हैं, मेरे भाई कैसे भी करके आप सिर्फ इतना कर दीजिए, बाबा को वहां जाने के लिए निवेदन करो। मैं 100% कह रहा हूं, बाबा मानेगा और बाबा वहां जाएगा, और हम सब जो चाहते हैं वही होगा। शांति ही, हम अगर शांति बनाए रखेंगे और शांति से काम लेंगे तो मेरे भाई जीत हमारी होगी। अन्यथा अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये है प्रशासन, और प्रशासन से कभी कोई नहीं जीत पाता, क्योंकि ये जो और जीत पाते हैं तो उसके साथ में पूरा समाज का होना जरूरी है, सर्व समाज का होना जरूरी है, जब जीत पाते हैं प्रशासन से। 1000, 2000, 5000, 10,000 आदमी का बस की रोग नहीं है वो, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मेरे भाई। लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई, कैसे भी करके, और मेरी लाइव के माध्यम से मैं बाबा आपसे पर्सनल निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कैसे भी करके आज आप पहुंच जाइए। और आज अगर आप वहां नहीं पहुंचे बाबा, आज अगर आप नहीं पहुंचे तो हमारा कार्यकर्ता बनने में हमें घृणा आएगी। सारी दुश्मनी, सारे जो भी है, सबको बुलाकर एक नेक काम के लिए आप वहां जाइए, युवाओं के लिए जाइए, वहां के गांव के लोगों, माता बहनों के लिए वहां जाइए। और आपकी जरूरत है, ऐसे माहौल में आपके बिना वहां कोई भी सहारा नहीं बनेगा बाबा। आसपास के गांव भी डरे हुए हैं, ना अंदर जाने दे रहे, ना बाहर निकलने का कोई रास्ता है, बेचारे मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे बाबा, कैसे भी करके। और जो मीडिया जो चल रही है ना, मीडिया तो सिर्फ प्रशासन की है, सरकार की है। मीडिया पर जो लिख देंगे ना, गधा के पाड़ा के पाड़ा होगा, तो वो वाली बात है। मीडिया में तो कुछ भी लिख देंगे तो उनकी बात सही साबित होगी। हम चाहे कितना भी कुछ कह लें, हम चाहे कितना भी भौंक लें, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन मेरे भाई, मेरा मानना यह है कि बाबा को एक बार वहां पहुंचना चाहिए। और आप जितने भी साथी लाइव में जुड़े हुए हैं, वो हर एक साथी कैसे भी करके बाबा को मेंशन करो, बाबा के लिए निवेदन करो। मेरे भाई, मैं 100% कह रहा हूं, बाबा जाएंगे। 1-2 घंटे का सफर है, बाबा पहुंच जाएंगे और वहां शांति से सारा काम आसानी से हो जाएगा। चारों तरफ फोर्स ही फोर्स है मेरे भाई, चारों तरफ आग लगी हुई है। मतलब वहां का एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जो आप सोच नहीं सकते। और नरेश भाई के साथ कुछ गलत हो उससे पहले मेरे भाई, मैं यही कहूंगा आपसे, एक बार फिर शांति की अपील, और बाबा को वहां जाने के लिए फोर्स कर दीजिए, बाबा से निवेदन कर लीजिए। हम छोटे बाप के सही, लेकिन मेरे भाई, मेरे साथ मिलकर आप जितने भी लोग लाइव को देख रहे हैं, लाइव को शेयर कर देना। और मेरे भाई, पोस्ट ऐसी मत डालो जिससे प्रशासन भी उसको डबल तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाए। हमें ओनली फॉर शांति से काम लेना है। जिसने बुद्धि से काम लिया ना ऐसी सिचुएशन में, वो इंसान सर्वश्रेष्ठ है। यहां हालात ऐसे होने वाले हैं कि नरेश भाई साहब अकेले रह जाएंगे अगर इसी तरीका से चलते रहे तो। क्योंकि बहुत से लोगों के मुकदमे लगने वाले। चलो, मुकदमे से कोई नहीं डरता, जो वहां जाता है हिम्मत रख के जाता है। मेरा कहना यह है,
नरेश भाई साहब को चाहते हो, नरेश भैया को अगर चाहते हो आप लोग, तो शांति बनाने में मेरी मदद करो, शांति बनवाओ, पोस्ट भी ऐसी डालो कि शांति बने। प्रशासन को भी संभालेंगे वो लोग, वहां जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन सारे डरे हुए हैं। आसपास जाने की दूरियां इतनी हो गई कि आसपास जा भी नहीं पा रहे। तो मेरा तो निवेदन यही है मेरे भाई, कैसे भी करके आज बाबा को पोस्ट करो, मेंशन करो और बाबा को पहुंचाओ, नहीं तो हालात बहुत बुरे होने वाले हैं भाई। अभी तो रात के 11:30-12 बजे हैं, लेकिन पूरी रात बाकी है। पूरी रात क्या हालात होंगे उस गांव के, जिस गांव ने नरेश भाई को शरण दी थी। आप सोचिए, ऐसा गांव आपको कहीं मिल सकता है? मेरी नजर में ऐसा गांव कोई हो ही नहीं सकता जिसने अपना त्याग करके, वहां औरतें नरेश भाई के चारों तरफ बैठी है। सोचिए आप उस गांव के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिस गांव ने नरेश भाई के सम्मान में जान तक हथेली पर रख दी। तो क्या आप इतना सा नहीं कर सकते? करो मेरे भाई, करो। आप बाबा को मेंशन करिए और बाबा ही एक वहां शांति का माहौल क्रिएट कर सकते हैं मेरे भाई। प्रशासन से हम नहीं लड़ सकते, और लड़ो तो मेरे भाई मुझे मैं इस मैटर में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं लड़ने के प्रति नहीं हूं, क्योंकि हम नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि चलो, गलती नरेश भैया से हुई है और गलती उसने की थी, इसलिए नरेश भैया ने गलती की है, लेकिन वो जो भी हुआ उसको भूल जाओ। लेकिन अब हमारा एक ही उद्देश्य, कैसे भी करके शांति बने, शांति से काम हो। तो मेरे भाई 400 लोग इस लाइव को देख रहे हैं, आपसे मेरा फिर एक बार निवेदन है, पूरी घटना मैं आपको बता दूंगा। जो भाई पूछना चाहे पूछ सकता है, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे मेरे भाई मौजूद हैं जिनसे मेरा बराबर संपर्क है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सारे डरे हुए हैं, वे ऐसे हालातों में हैं कि उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। तो हमें ओनली फॉर एक ही रास्ता नजर आ रहा है मेरे भाई, मेरी पर्सनल राय के अनुसार, कि बाबा ही इस मैटर को शांत कर सकते हैं। बाबा के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। बाबा, मेरा आपके चरणों में सिर झुका के निवेदन कर रहा हूं, कैसे भी करके आप पहुंच जाइए। आपका एक कार्यकर्ता आपसे निवेदन कर रहा है बाबा, आपका जाना हमारे लिए गर्व की बात होगी, युवाओं के लिए गर्व की बात होगी, सर्व समाज के लिए गर्व की बात होगी। और उस गांव के लिए आप एक भगवान बनकर जाओगे अगर वहां पहुंच गए तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप एक बार वहां पहुंचिए और बाबा वहां की कमान संभालिए, नहीं तो मामला बहुत टिपिकल होता जा रहा है। मीडिया आप देख रहे हो मेरे भाई, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। सारे लोग डरे हुए हैं, कैसे भी करके इस मामले को शांत करवाइए मेरे भाई। उकसाने वाली कोई ऐसी पोस्ट मत करो जिससे कि वहां उग्र, ये जो आग लगी हुई है ये और उग्र हो जाए। भाई माहौल बहुत खराब है। मेरा मानना तो ये है मेरे भाई, कैसे भी करके अगर बाबा पहुंच जाए तो मामला शांत हो जाएगा, नहीं तो ये मामला बहुत बढ़ने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों से। और यहां मेरे भाई ऐसा मत करना कि आप किसी की बुराई करो, किसी के कमेंट्स गलत करो। यहां सिर्फ ओनली फॉर शांति की बनाए रखने के लिए, अपील करने के लिए मैं लाइव आया हूं, और बाबा को वहां भेजने के लिए, निवेदन करने के लिए लाइव आया हूं। आप अगर 400 लोगों ने अगर आपकी ताकत दिखा दी, हर एक आईडी से बाबा के लिए पोस्ट डाल दी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं बाबा 2 घंटे में आपके देवली उनियारा में होंगे। मैं भी डालूंगा भाई। क्या कह रहे हो भाई? मैं भी डालूंगा, पोस्ट जरूर डालूंगा आपकी बात मान के। तो मेरे भाई, प्रशासन से आज तक कोई नहीं जीत पाया। मैं आज कह रहा हूं प्रशासन से नहीं जीत पाएंगे, और जीतना होगा तो सर्व समाज का साथ लेना होगा, या पूरा समाज को रोड पे उतरना होगा, तब हम जीत सकते हैं। लेकिन उससे जीतने से पहले हमारी नस काट दी जाएगी। मैं अब भी कह रहा हूं, हमारे सारे युवा साथी वहां बिल्कुल डरे हुए हैं, उनको उठा लिया जाएगा, मामला बहुत टिपिकल्ट हो जाएगा, नरेश भाई अकेला रह जाएगा। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं, लेकिन आप नहीं समझोगे। जो मैटर हुआ है उसको शांत करने के लिए एक ही शख्स है जो इस मामले को शांत करवा सकता है। बाकी मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। 400 लोग हैं लाइव में जुड़ने वाले, 400 लोगों ने अगर पोस्ट की मेंशन कर करके, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं बाबा वहां जाएगा, क्योंकि बाबा कभी आपसे ऊपर नहीं है। बाबा आपके पीछे है, बाबा की ताकत ही आप हो, तो बाबा आपको धोखा नहीं दे सकता। बाबा जाएंगे, लेकिन बाबा को अभी जाने के लिए, बस अभी जाने के लिए उन्हें बोलिए, उन्हें पोस्ट कीजिए, उन्हें मेंशन कीजिए मेरे भाई।
अगर आप जितना पूरे दिन में जोर लगाया ना, वो जोर अब लगा दीजिए 5-10 मिनट में, आपको थोड़ी देर बाद में न्यूज मिल जाएगी कि बाबा देव लियोनियारा के लिए रवाना। और कोई भाई ऐड होना चाहता है, ऐड हो सकता है मेरे भाई, लेकिन मामला बहुत टिपिकल्ट हो गया। अर्जुन भाई के आंखों में आंसू, हालात इतने खराब हैं कि क्या बताऊं मेरे भाई। अब तो बस एक ही रास्ता नजर आता है, कैसे भी करके वहां बाबा को पहुंचा दीजिए बस। और मुझे पता है, मैंने जब जब मेरी लाइव आने के बाद में मैंने जब मैंने बाबा से निवेदन किया है, बाबा 100% उस मैटर में इन्वॉल्व हुए हैं। डिम्पल वैन वाले मैटर में जब वो टंकी पे चढ़ा था तो मैं लाइव आया था और मैंने बाबा से निवेदन किया था, मैंने बाबा कैसे भी करके आप पहुंचिए। बाबा पहुंचा, बाबा ने उनको सकुशल नीचे उतारा, घर पहुंचाया। तो बाबा एक ऐसे हैं, उसके कितने भी दुश्मन हो, कितने भी गालियां देने वाले हो, लेकिन उनकी हर लड़ाई वो लड़ेगा, लड़ते आए हैं। इसलिए हमें उम्मीद है बाबा आप पहुंचिए, आपकी जरूरत है वहां, क्योंकि आप हारे का सहारा हो, आपको बाबा पहुंचना बहुत जरूरी है मेरे। बाबा पूरे मीणा समाज के लिए मसीहा है। तो बाबा ही अब इस मामले को शांत कर सकते हैं, बाकी का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिस तरीका से माहौल बना पड़ा है। और मेरे भाई मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, नरेश भाई अकेला रह जाएगा अगर आप लोगों ने शांति बनाने की अपील नहीं की। तो अगर आपने उकसाने का मामला और लाए तो मैं अभी भी कह रहा हूं, वहां प्रशासन इतना ज्यादा आ चुका है कि अपन कहीं कुछ भी करेंगे ना तो हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। मीडिया उनके साथ है, सरकार उनके साथ में, सब कुछ उनके साथ में। तो एक ही रास्ता बचता है, शांति प्रिय से शांति से काम लो और बाबा को वहां पहुंचाइए बस। मेरा मानना मेरे भाई पर्सनल रहा है, नहीं तो इसके अलावा बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि पहले ही एक औरत के गोली लगने की खबर आ रही है, पता नहीं मर गए, बच्चों को भी चोटें आई है, कुछ कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है। तो वो चोट आने से पहले मैं चाह रहा हूं कि अभी रात बहुत बड़ी है, कैसे भी करके आप उधर पहुंच जाइए और बाबा को जाने के लिए बोल दीजिए। मेरे भाई जितने भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं, अपना जोर लगा दीजिए। मीडिया आप सुबह से चला रहे हो, लेकिन अब 15 मिनट के लिए और चला दीजिए और बाबा के लिए बोल दीजिए, अच्छा होगा। और मेरे भाई वहां की अपडेट वर्तमान में यही है, आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां छोड़ी जा रही है, आग लगा दी गई है चारों तरफ। अब वो किसने लगाई, क्यों लगाई, इसका राज हमें नहीं पता, लेकिन वहां चारों तरफ डर का माहौल है, सारे कार्यकर्ता घबराए हुए हैं। नरेश भाई भी वर्तमान में, मैं अभी भी कह रहा हूं, वो अकेले रह जाएंगे मेरे भाई, अकेले रह जाएंगे अगर आप लोगों ने धैर्य और शांति से काम नहीं लिया। तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी। क्योंकि चुनाव आयोग आप जानते हो क्या है, चुनाव आयोग अच्छे को नहीं बख्शती। और चुनाव आयोग में जो ये हुआ है मामला बहुत टिपिकल है। कैसे भी करके आप बाबा को वहां जाने पे बोलिए, जिससे हमारे कई युवा साथियों के साथ गलत होने से बच जाएंगे। बहुत साथी ऐसे हैं जो नरेश भाई के लिए वहां गए थे, बहुत ऐसे हैं जो कैसे अपने समय को निकाल के वहां गए, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा अगर बाबा वहां नहीं पहुंचे तो मेरे भाई लाइव ज्यादा लंबी नहीं दूंगा। मेरा मानना यही है, कैसे भी करके शांति से काम लो और शांति बनाने के लिए आगे की रणनीति तैयार करो। और बाकी अगर ऐसा हुआ तो मैं अब भी कह रहा हूं मेरे भाई, अगर नरेश भाई को कुछ होता है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह कूदूंगा, चाहे जान जाए चाहे कुछ भी जाए। या तो शांति से काम हो जाता है, और नरेश भाई के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो फिर हम नहीं बख्शेंगे, फिर हम हमारी जान हथेली पर रख देंगे। क्योंकि जिसके भी दीवाने बने, इतने भयंकर वाले बने कि कोई सोच नहीं सकता। तो पहले तो हमारी अपील यही है कि शांति से काम करना है। बाकी आने वाले समय में अगर नरेश भाई के साथ गलत हुआ तो हम भी अपनी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम दिखा देंगे कि हम भी हैं। लेकिन अभी यही है, कैसे भी करके बाबा को वहां जाने के लिए बोलिए। बहुत सारे साथी लाइव में जुड़े हुए हैं, अभी मैं वहां की अपडेट और ले लेता हूं, उसके बाद में मैं पोस्ट डाल दूंगा मेरे भाई क्या माहौल चल रहा है। क्योंकि वहां मेरे साथी बहुत से मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूं एक बार, फिर मैं आपको सबको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन जरूर अपडेट करना। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, सबको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे माहौल और उग्र हो जाए, क्योंकि ये मीडिया ही सब कुछ करवा रहा है। मीडिया ही करवा रहा है, बिल्कुल।